राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। मैं रोशनी त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल मेरी कलम से में। आज की पौराणिक कथा का नाम है महर्षि दुर्वासा ने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप क्यों दिया था। भारतीय धर्म संस्कृतों में फूलों का महत्व बताया गया है। फूलों में दैवीय शक्तियाँ विद्यमान होती हैं जो भक्तों की शक्ति को बढ़ा देती है। ये शक्ति हमें आंखों से दिखाई नहीं देती, लेकिन फूलों से देवी देवता का पूजन करने से हमें लक्ष्मी, धन संपत्ति, वैभव तथा सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। इन्हीं फूलों में है एक खास वैजयंती का फूल जो भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय है तथा जिसकी माला वे हमेशा अपने गले में धारण किए रहते हैं। अगर आपने कभी गलती से या अहंकार के चलते भगवान को चढ़ाए जाने वाले फूलों का अपमान कर दिया तो आपको माँ लक्ष्मी के कोप का शिकार होना पड़ सकता है। अतः देवी देवताओं को चढ़ाए जाने वाले फूल का कभी भी अपमान मत कीजिए। इस संबंध में कही गई एक पौराणिक कथा के अनुसार ब्रह्मा जी को भी माँ लक्ष्मी ने दर दर भटकने के लिए विवश कर दिया था। एक कथा के अनुसार इंद्र ने अहंकारवश वैजयंती माला का अपमान किया था। परिणाम स्वरूप महालक्ष्मी उनसे रुष्ट हो गईं और उन्हें दर दर भटकना पड़ा था। देवराज इंद्र अपने हाथी ऐरावत पर भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उनकी भेंट महर्षि दुर्वासा से हुई। उन्होंने इंद्र को अपने गले से पुष्पमाला उतार कर भेंट स्वरूप दे दिया। इंद्र ने अभिमानवश उस पुष्पमाला को ऐरावत के गले में डाल दिया और ऐरावत ने उसे गले से उतारकर अपने पैरों तले रौंद डाला। अपने द्वारा दी हुई भेंट का अपमान देखकर महर्षि दुर्वासा को बहुत क्रोध आया। उन्होंने इंद्र को लक्ष्मीहीन होने का श्राप दे दिया। महर्षि दुर्वासा के श्राप के प्रभाव से लक्ष्मीहीन इंद्र दैत्यों के राजा बलि से युद्ध में हार गए, जिसके परिणाम स्वरूप राजा बलि ने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। हताशा और निराशा हुए देवता ब्रह्मा जी को साथ लेकर श्री हरि के आश्रय में गए और उनसे अपना स्वर्ग लोक वापस पाने के लिए प्रार्थना करने लगे। श्री हरि ने कहा कि आप सभी देवतागण दैत्यों से सुलह कर लें और उनका सहयोग पाकर मद्रांचल को मथानी तथा वाश के नाग को रस्सी बनाकर क्षीर सागर का मंथन करें। समुद्र मंथन से जो अमृत प्राप्त होगा उसे पिलाकर मैं आप सभी देवताओं को अजर अमर कर दूंगा। तत्पश्चात ही देवता दैत्यों का विनाश करके पुनः स्वर्ग का आधिपत्य पा सकेंगे। इन दैत्यों के राजा बलि के पास गए और उनके समक्ष समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा। अमृत के लालच में आकर दैत्य देवताओं के साथ मिल गए। देवताओं और दैत्यों ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर मद्रांचल पर्वत को उठाकर समुद्र तट पर लेकर जाने की चेष्टा की, परंतु अशक्त रहे। सभी ने मिलकर श्री हरि का ध्यान करने लगे। भक्तों की पुकार पर श्री हरि चले आए। उन्होंने क्रीड़ा करना आरंभ किया और भारी मद्रांचल पर्वत को उठाकर गरुड़ पर स्थापित किया एवं पल भर में क्षीर सागर के तट पर पहुंचा दिया। मद्रांचल को मथानी एवं आशकीनाग की रस्सी बनाकर समुद्र मंथन का शुभ कार्य आरंभ हुआ। श्री हरि की नज़र मथानी पर पड़ी, जो कि अंदर की ओर धंसती चली जा रही थी। ये देखकर श्री हरि ने स्वयं कच्छप का रूप में मद्रांचल को मौलिकता प्रदान की। शास्त्रों में वर्णित है कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला, जिसकी उग्र लपटों से सभी प्राणियों के प्राण संकट में पड़ गए। इसे भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया और उसे अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। तत्पश्चात समुद्र मंथन से लक्ष्मी, कौस्तुभ, परिजात, सुरा, धन्वंतरी, चंद्रमा, पुष्पक, ऐरावत,
पंचजन्य, शंख, रंभा, कामधेनु, उच्चैःस्वरः और अंत में अमृत कुंभ निकला, जिसे लेकर धन्वंतरी जी आए। उनके हाथों से अमृत कलश छीनकर दैत्य भागने लगे ताकि देवताओं से पूर्व अमृत पान करके वे अमर हो जाएं। दैत्यों के बीच कलश के लिए झगड़ा शुरू हो गया और देवता हताशा खड़े थे। श्री हरि अति सुंदर नारी रूप धारण करके देवता और दानवों के बीच पहुंच गए। इनके रूप पर मोहित होकर दानव ने अमृत का कलश इन्हें सौंप दिया। मोहिनी रूपधारी भगवान ने कहा कि जैसे भी विभाजन का कार्य करूं, चाहे वो उचित हो या अनुचित, तुम लोग बीच में बाधा उत्पन्न न करने का वचन दो, तभी मैं इस काम को करूंगी। सभी ने मोहिनी रूपी भगवान की बात मान ली। देवता और दैत्य अलग अलग पंक्तियों में बैठ गए। मोहिनी रूप धारण करके श्री हरि ने सारा अमृत देवताओं को पिला दिया, जिससे देवता अमर हो गए और उन्हें अपना स्वर्ग वापस मिल गया। अगली कथा है राजा इल की। जब लक्ष्मण ने अश्वमेध यज्ञ के विशेष आग्रह किया तो श्री रामचंद्र जी अत्यंत प्रसन्न हुए और बोले, हे सौम्य, इस विषय में मैं तुम्हें राजा इल की कथा सुनाता हूँ। प्रजापति कर्दम के पुत्र इलवाहिक देश के राजा थे। एक समय शिकार खेलते हुए वह उस स्थान पर जा पहुँचे जहाँ स्वामी कार्तिकेय का जन्म हुआ था और भगवान शंकर अपने सेवकों के साथ माता पार्वती का मनोरंजन करते थे। उस प्रदेश में शिव की माया से सभी प्राणी स्त्री वर्ग के हो गए थे। नर, पशु, पक्षी या मनुष्य कोई भी दृष्टिगत नहीं होता था। राजा इल ने भी सैनिकों सहित स्वयं को वहां स्त्री रूप में पंडित होते देखा। इससे भयभीत होकर वे शंकर जी के शरणागत हुए और उनसे पुरुषत्व प्रदान करने की प्रार्थना करने लगे। जब भगवान शंकर ने उनकी प्रार्थना स्वीकार नहीं की तो उन्होंने व्याकुल होकर गिड़गिड़ाकर उमा से प्रार्थना की। इससे प्रसन्न होकर उमा ने कहा कि मैं भगवान शंकर की केवल अर्धांगिनी हूँ, इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन के केवल आधे काल के लिए पुरुष बना सकती हूँ। बोलो, तुम अपनी आयु के पूर्वार्ध के लिए पुरुषत्व चाहते हो या उत्तरार्ध के लिए? इल कुछ क्षण के लिए सोच कर बोले कि हे देवी, ऐसा कर दीजिए कि मैं एक मास पुरुष और एक मास स्त्री रहा करूं। पार्वती जी ने तथास्तु कहकर उनकी इच्छा पूरी कर दी। इस वरदान के फलस्वरूप इल प्रथम मास में त्रिभुवन सुंदरी नारी बन गए तथा इल से इला कहलाने लगे। इल उक्त क्षेत्र से निकलकर उस सरोवर पर पहुंचे जहां सोमपुत्र बुद्ध तपस्या कर रहे थे। इला पर दृष्टि पड़ते ही बुद्ध उस पर आसक्त हो गए और उसके साथ रमण करने लगे। उन्होंने राजा के साथ आए स्त्री रूपी सैनिकों का वृतांत जानकर उन्हें किम पुरुषी होकर पर्वत के किनारे रहने का आदेश दिया। उन्होंने आग्रह करके इल को 1 वर्ष के लिए वहीं रोक लिया। 1 मास पश्चात इला ने इल के रूप में पुरुषत्व प्राप्त किया। अगले मास में वे फिर नारी बन गए। इसी प्रकार यह क्रम चलता रहा और 9वें मास में इला ने पुरुरवा को जन्म दिया। अंत में इल को इस रूप परिवर्तन से मुक्ति दिलाने के लिए बुद्ध ने महात्माओं से विचार विमर्श करके शिव जी को विशेष प्रिय लगने वाला अश्वमेध यज्ञ कराया। इससे प्रसन्न होकर शिव जी ने राजा इल को अस्थायी रूप से पौरुष प्रदान किया। हे महाबाहु, वास्तव में अश्वमेध यज्ञ अमित प्रभाव वाला है। अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान सब भाइयों के आग्रह को मानकर रामचंद्र जी ने वशिष्ठ, वामदेव, जबाली, कश्यप आदि ऋषियों को बुलाकर परामर्श किया। उनकी स्वीकृति मिल जाने पर वानर राज सुग्रीव को संदेश भेजा गया कि वे विशाल वानर सेना के साथ यज्ञोत्सव में भाग लेने के लिए आवें। फिर विभीषण सहित अन्य राजा महाराजा को भी इसी प्रकार के संदेश और निमंत्रण भेजे गए।
संसार भर के ऋषि महर्षियों को भी सपरिवार आमंत्रित किया गया। कुशल कलाकारों द्वारा नैमिषारण्य में गोमती तट पर विशाल एवं कलापूर्ण यज्ञ मंडप बनाने की व्यवस्था की गई। विशाल हवन सामग्री के साथ आगंतुकों के भोजन, निवास आदि के लिए बहुत बड़े पैमाने पर प्रबंध किया गया। नैमिषारण्य से दूर दूर तक बड़े बड़े बाजार लगाए गए। सीता की स्वर्णमय प्रतिमा बनवाई गई। लक्ष्मण को एक विशाल सेना और शुभ लक्षणों से संपन्न कृष्णवर्ण अश्व के साथ विश्व भ्रमण के लिए भेजा गया। देश विदेश के राजाओं ने श्री राम को अद्भुत उपहार भेंट करके अपने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। आगत याचकों को मनचाही वस्तुएं संकेत मात्र से ही दी जा रही थी। उस यज्ञ को देखकर ऋषि मुनियों का कहना था कि ऐसा यज्ञ पहले कभी नहीं हुआ। यह यज्ञ 1 वर्ष से भी अधिक समय तक चलता रहा। इस यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए महर्षि वाल्मीकि भी अपने शिष्यों सहित पधारे। जब उनके निवास की समुचित व्यवस्था हो गई तो उन्होंने अपने 2 शिष्यों लव और कुश को आज्ञा दी कि वे दोनों भाई नगर में सर्वत्र घूमकर रामायण काव्य का गान करें। उनसे ये भी कहा गया कि जब तुमसे कोई पूछे कि तुम किसके पुत्र हो तो तुम केवल इतना कहना कि हम ऋषि वाल्मीकि के शिष्य हैं। यह आदेश पाकर सीता के दोनों पुत्र रामायण का सस्वर गान करने के लिए चल पड़े। तो ये थी दोस्तों राजा इल की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।